प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय है विशेषण, जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला। तो किसकी विशेषता बताई जाएगी? यह बताई जाएगी संज्ञा और सर्वनाम की। प्रिय बच्चों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में विशेषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता सकते हैं कि पका फल। तो पका फल में जो पका है वो फल की विशेषता बताई जा रही है। फल एक संज्ञा हो सकता है। तो उसी प्रकार से यदि हम उल्टा देखें तो जो पका है विशेषण है, विशेषण की विशेषता जो बताया था मैंने कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? फल की। तो फल विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सुंदर फ्रॉक। तो सुंदर फ्रॉक में सुंदर विशेषण है और जो फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है इसलिए विशेष है। इसी प्रकार से हम काला घोड़ा भी कह सकते हैं। काला एक रंग है जो कि विशेषता है, और घोड़ा एक आपका संज्ञा है और उसकी जो है विशेष है, चूँकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, काला है। इसी प्रकार से समझदार मोती, तो मोती आपकी जो है विशेष हो जाएगा और समझदार आपका विशेषण हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, तो अगला विषय है विशेषण के भेद। तो मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सब इनमें से सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण अर्थात जो है गुण रूपी विशेषण बताएगा। गुण कई प्रकार के हो सकते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के गुण जैसे दोष, गुण, रूप, रंग, आकार, काल, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दयालु सिद्धार्थ। इसमें सिद्धार्थ कैसा है? दयालु है, तो वो उसका गुण है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण में रखा गया है। इसी प्रकार से लालची बंदर। इसमें लालची शब्द जो है बंदर की दोष बता रहा है। और इसी प्रकार से सुंदर फूल। तो सुंदर फूल में सुंदर जो शब्द है वह रूप बता रहा है। इसी प्रकार से काला कौवा। काला शब्द कौवा के रंग के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से सारे रंग, चाहे वो लाल, पीले, गुलाबी, ये सब जो है आपके विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से आकार। आकार में जैसे कि कह सकते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ये संख्या बताएंगे। जैसे कि 2 गिलास मेज़ पर रखे हैं, तो यह संख्या बता रहे हैं गिलास कितने हैं? 2। तो सारी संख्याएं इस संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगी। 2 गिलास है तो 2 विशेषण है, और कौन सा है? संख्यावाचक। इसी प्रकार से गमले में 4 फूल खिले हैं, तो 4 शब्द फूल की विशेषता बता रहे हैं कितने हैं? फूल 4। तो 4 ये विशेषण है और चूँकि संख्या है इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से माँ 1 दर्जन केले लाई। तो केले आपका की विशेषता बता रहे 1 दर्जन, जो कि संख्या के रूप में है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार से मामा जी ने कुछ संतरे खरीदे। अस्पष्ट है मगर संख्या में ही है, तो ये कुछ भी जो है संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण से मतलब है उसके संख्या से नहीं, मतलब वजन से है, माप है ना। तो किस तरह से? जैसे कि तौल कर, है ना, नाप सकते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तौल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा को 1 लीटर दूध चाहिए। जो 1 लीटर है वह आपका परिमाण बता रहा है। अगर एक मतलब संख्यावाचक था, जिस तरह से इसमें 1 लीटर है जो दूध को माप सकते हैं, है ना, मतलब दूध को लीटर में नापते हैं, इस तरह से 1 लीटर जो है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से दूध वाले के पास बहुत सा दूध है, तो दूध को भी मापा जा सकता है ना, लीटर में, इसलिए बहुत सा जो है ये आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा।
अगला है सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि लग रहा है जैसे कि ये सर्वनाम है, परंतु ये एक प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसको पहचानने के लिए आप कह सकते हैं कि सर्वनाम तो होगा, है ना, तो किसके पहले होगा? सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगेंगे। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द तो नहीं लगते हैं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो एक पहचान ये है कि संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो सकते हैं। तो कैसे? जैसे कि लिखा, यह खरगोश पालतू है। तो खरगोश है, परंतु यही खरगोश है, इसलिए जो है ये एक प्रकार की विशेषता है। तुम्हारा घर दूर है, तो जो तुम्हारा है वह एक प्रकार से घर की विशेषता बता रही है। ये तुम्हारा घर है जो दूर है। तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले आते हैं, किंतु कभी कभी बाद में भी आते हैं, है ना। जैसे मीठे आम खाओ, आम मीठे हैं खाओ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, परंतु आम मीठे हैं खाओ, तो इस तरह से भी हो सकता है ना। तो इस तरह से आप समझ गए हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जानने योग्य बातें हैं, जैसे कि बताया कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ 2 पेंसिल है, तो ये संख्यावाचक में निश्चित हो जाएगा। कुछ पेंसिलें हैं, ये अनिश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार से दूध में आपने कहा 1 लीटर दूध है, तो ये है आपका निश्चित हो जाएगा। थोड़ा सा दूध है तो ये अनिश्चित हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशेषण आपने समझ लिया है। और कुछ अभ्यास हैं जिसे हम देखेंगे। जैसे कि आपको बताना है कि इसमें से गोला लगाना है। गाय एक पालतू पशु है, तो एक पालतू आपका विशेषण है। इसी प्रकार से 3 किताबें हैं मेज़ पर, 3 विशेषण हैं। इसी प्रकार मेरा भाई भी यहाँ बैठा है, मेरा विशेषण है। 2 लीटर ये विशेषण है। इस प्रकार से आपने विशेषण को समझा, क्या है विशेषण, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो निश्चित है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल की ग्रोथ करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपको और प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।